गुण जनजातियों का जात प्रमाण पत्र जारी करो। जारी करो, जारी करो। गुण जनजातियों का उत्पीड़न बंद करो। बंद करो, बंद करो। गुण जनजातियों का उत्पीड़न बंद करो। बंद करो, बंद करो। शासनादेश का पालन करो। पालन करो, पालन करो। शासना ये कि जाति प्रमाण पत्र किसी का बदलता नहीं है। क्यों सर, जाति बदलता है क्या? नहीं, जाति कभी नहीं बदलती है। बन ही नहीं रहा है। कहीं भी बोलते हैं कि जाति अभी आप लोगों का बन नहीं रहा है, बंद है। पहले चुनाव था तो फिर इसके बाद कुछ कुछ बहाने बना के टाल देते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आज गाजीपुर जिले के तहसील जमनिया में हूं। जमनिया में गोंड समुदाय के लोग हैं, जाति प्रमाण पत्र की समस्या को लेकर एकत्रित हुए हैं। उमेश गोंड नाम है हमारा। अभी आप जो डॉक्यूमेंट अभी मुझे दिखाए और आपके सामने है, क्या दिक्कत आया हुआ है? दिक्कत यह है कि मैं जनवरी में ऑनलाइन कराया था गोंड जाति प्रमाण पत्र के लिए, तो हमको कागज यही मिला, मतलब सहज जन सेवा केंद्र से, कि वो हार्ड कॉपी, अस्वीकृत कारण हार्ड कॉपी है, ठीक है ना। तो हम लेखपाल से मिले तो बोले कि आप हार्ड कॉपी बता रहे हो अस्वीकृत कारण, तो इसमें क्या दिक्कत है, हमको हार्ड कॉपी में कमी दिखाइए। तो बोले कि हार्ड कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है, अभी जारी नहीं हो रहा है, अभी मतलब बन नहीं रहा है। यानी जब- रिपोर्ट उसने जो भी लगाया, हाँ। आपने उससे पूछा हाँ। कि आप हार्ड कॉपी किसकी मेंशन किए हैं, क्यों हाँ। ऐसा किए हैं, तो आपको हाँ। क्या बताया? वो बोला कि हार्ड कॉपी ठीक है, लेकिन अभी जारी नहीं हो रहा है जाति प्रमाण पत्र। यानी- गोंड जाति का जारी प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। ये मौखिक बताया उसने? हाँ, मौखिक बताया। रिटन में हार्ड दे दिया है। हाँ, हार्ड बोला कि अस्वीकृत कारण हार्ड कॉपी लिखा है। सर्वजीत कुमार गोंड। पढ़ते हैं आप? हाँ, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10+ ITI किए हैं। ITI किए हुए हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हमारा सिलेक्शन हुआ है, अभी उसी में लगे हैं। अच्छा, हाँ, जाति कब का है आपका? जाति 2018 का हमारे पास है। उसके बाद अप्लाई किए जाति के लिए, 4 या 5 बार अप्लाई किए। उसमें लेखपाल जो हमारे क्षेत्र के थे, बोले कि तुम्हारा खतौनी चाहिए। पता ना कौन सा सन का मांगे। हम बोले कि सर हमारे पास खतौनी खेती ही नहीं है, तो हम खतौनी कहाँ से लेकर आए, और जो सर्टिफिकेट चाहिए उसको हम दे सकते हैं। इसीलिए आगे बढ़ता चला गया। आपका क्या नाम है? मेरा रजनीकांत गोंड नाम है। पिता का नाम स्वर्गीय मुन्नीलाल गोंड। सर, मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जाति प्रमाण पत्र 2013 का है, उस पर काउंटर साइन नहीं है, और काउंटर साइन का भारत सरकार जाति प्रमाण पत्र मांग कर रही है। जाते हैं जिला पर, वहां पे बोलते हैं कि तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र तहसील से बनवा कर लाओगे तो तुम्हारा काउंटर साइन यहाँ पे होगा। इसीलिए हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। यहाँ पे जमनिया नहीं बना रहे हैं सर। यानी 13 वाला आपका राज्य और केंद्र दोनों वाला दोनों है सर। शासनादेश सिर्फ राज्य वाला पे हुआ है। राज्य पर हुआ है। तो आप उनसे मिले तो क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बोला कि आप नया बनवा कर लाइए तहसील से, फिर से आपका दोबारा भारत सरकार का 2025 का चाहिए। आप लेखपाल के यहाँ गए? जी गए। क्या बोला वो लेखपाल? बोले कि सीधा साफ बोल रहे हैं कि तुम लोग का जाति नहीं बना है, ऊपर से आदेश है कि जाति नहीं बन रही है। आप उस जो पहले से जारी जो जाति प्रमाण पत्र है, जी उसको आप दिखाए उसको? जी हाँ, दिखाए। तो क्या बोला? बोलने कि ये निरस्त है, मतलब ये पुराना है, ये काम नहीं करेगा, नया चाहिए तुम्हारा। देखिए, इन्होंने बताया कि 13 में केंद्र और राज्य दोनों का जारी है। फिर इनको लेखपाल द्वारा ही बताया जा रहा है कि पुराना है और अभी जारी भी नहीं हो रहा है, जारी करने। लेकिन आप विचार करिए कि जाति प्रमाण पत्र किसी का बदलता नहीं है। क्यों सर, जाति बदलता है क्या? नहीं, जाति कभी नहीं बदलती है। जो एक बार बन गया वो हमेशा रहेगा। तो आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ये है कि जैसे हमारे लोगों को उनके रास्ते से भटका दिया जाए कि अपने अधिकार के लिए न लड़ सके, और इसके लिए एक बहुत बड़ी साजिश जो है पूरे राष्ट्र में चल रही है कि जैसे कहा जाए कि जो गोंड कम्युनिटी है भारत की, ये भारत की नागरिक नहीं, भारत का ओनर है। और जैसे हमारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो हम जो भारत के मालिक हैं, मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा, और उस सर्टिफिकेट के जरिए जो है ऐसी लोगों द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा, सामंतवादियों द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं। और अभी यहाँ आप सुने, मैं भी सुना, यहाँ पे समस्या सबकी कॉमन है, तो एक यूनिटी बनाकर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? लड़ाई कैसे लड़ा जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं गाजीपुर में जो गोंड समुदाय के लोग हैं, उनमें जो है
जो अध्यक्ष बने हैं, तहसील अध्यक्ष बने हैं, चाहे जो भी सामाजिक पदों पर हैं समाज के, वे शिक्षित भी नहीं है, उनमें कोई कानून का जानकार नहीं है, कोई संविधान का जानकार नहीं है, शासनादेश का जानकार नहीं है, और अपनी जो दावेदारी है, जो अपनी मांग है, अधिकारियों के समक्ष जो है दमदारी के साथ और मैंने रख नहीं सटीक पाते। रूप से अच्छे तरीके से लीगल तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। आप इतनी कमियां बता रहे हैं, उनमें कमी बहुत सारे बताए हैं, लेकिन समाज के लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? आखिर उनको क्यों मान रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं, क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को जो है, जो महासभा के लोग हैं, वे लोग ये सोचते हैं कि हम यदि पदों पर रहेंगे तो हमें जो है सपा का, भाजपा का और अन्य पार्टियों से जो है सहयोग मिलता रहेगा, मेरा पॉकेट चलता रहेगा, जनता जो है भाड़ में जाए। क्या ये सही बता रहे हैं सर? हाँ सही बता रहे हैं, सही बात है। समाज का नेतृत्व सही नहीं है, नहीं सही नहीं है, नेतृत्व सही नहीं है, सही बता रहे हैं जी। क्योंकि अभी मैं किसी भी समाज का संगठन का देखता हूँ, जी तो जिसका सामाजिक स्तर मजबूत है, सड़क से लेकर सदन तक, जी उसकी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नहीं सर, आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र के लिए शासनादेश है, राजपत्र है, फिर भी दिक्कत हो रहा है। जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था सवर्णों का, तो उसमें कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, इन लोगों का आसानी से जारी हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों में एकता है और वे अपने अधिकार के लिए एक साथ जो है अधिकारियों के सर पर चढ़ जाते हैं, और ये भी कहा जाए तो हर जगह वही लोग काबिज हैं, तो इसलिए उनका काम जो है आसानी से हो जाता है। नीलमणि कुमार गौंड। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? जी, हम एमए करते हैं। एमए कर रहे हैं आप? हाँ। जाति बनवा लिए हैं? नहीं, अभी नहीं बना है। क्यों? जाति बन ही नहीं रहा है। कहीं भी बोलते हैं कि जाति अभी आप लोगों का बन नहीं रहा है, बंद है। पहले चुनाव था तो फिर इसके बाद कुछ कुछ बहाने बना के टाल देते हैं। आप एक ये बताइए, आप युवा हैं, हाँ। जैसे हमारा शासनादेश है, हर एक डॉक्यूमेंट है, हाँ। उसके बाद अगर वो असंवैधानिक काम कर रहे हैं, यानी कि जारी नहीं कर रहे हैं, तो आप युवा के नाते आपके मन में क्या ऐसा होता है? कभी सोचे हैं, विचार करें हैं कि मैं ये काम करूं कि मेरा जारी हो जाए? क्या करना हाँ, हम चाहिए? सोचते हैं कि हम यहाँ पे अपना जहाँ भी हमारे पास जो भी कागज बना है, जो पहले का है, चाहे जो माता पिता का, चाहे जिनका भी है, वो भी हम ले जाके उनको दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि आप लोग गोंड है ही नहीं, यहाँ पे गोंड है, रहते ही नहीं थे। तो हम वो भी ले जाके दिखाते हैं कि हमारे बाबा पापा सब लोग गोंड हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? जब उनका जारी हो गया है तो हमारा जारी क्यों नहीं हो सकता है? तो उन लोग कहते हैं कि नहीं, जो बन गया, अब उसके बाद अब नहीं बनता है। और लोगों का तो कहीं कहीं बन भी रहा है, कुछ कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। लोग बताते भी नहीं है कि नहीं यहाँ पे ऐसे बन गया है, आप भी जाके बनवाओ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं बताता है, बस अपना सब बनवा लेते हैं धीरे धीरे, और दूसरे का नहीं बनता है। हम लोगों का तो बन ही नहीं रहा है। सब कहते हैं कि बन जाएगा, आज बन जाएगा, कल बन जाएगा। हमारे पास कम से कम 5-6 रिकॉर्ड है कि हमने ऑनलाइन करवाया है और उसमें से एक भी सफल नहीं हुआ है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10th। जाति प्रमाण पत्र बना है? नहीं बन रहा है। तो अभी तो आप क्लास 10th में हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए जो भर्ती में तैयारी कर रहे हैं लड़के, वो सोए हुए हैं। आप इतना अलर्ट और जागरूक क्यों हैं? अभी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। अरे जाति ही नहीं बन रहा है, कर रहे हैं। आप जाते भी हैं तहसील पर तो कहता है कि तहसील वाले कोई नई सरकार आदेश नहीं आया अभी कि नहीं, अभी नहीं बनेगा तुम लोग का। तुम गौण हो हाँ और गौण की जाति प्रमाण पत्र के लिए जा रहे हो, हाँ। फिर भी नहीं बन रहा है, नहीं। यानी तुम गौण। नमस्कार, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।